नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। दर्शक जैसा मैं बोलता हूँ उसके हिसाब से बहुत अजीब अजीब सवाल करते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि जो कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, उसका संपूर्ण भाव उनको वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंसान अपनी जो कुछ उसने पुराना ज्ञान अर्जित किया हुआ है आधा अधूरा, वो मेरी बातों को अपने उस ज्ञान में फिट करके उसको समझना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। आपको कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी है कि आप एब्सोल्यूट, मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान, उसके अलावा कुछ नहीं, उसको परसीव करने की पावर होनी चाहिए। वो कुंडलिनी जागृति के बाद आती है, और कुंडलिनी जागृति ऐसा नहीं है कि पहले दिन संपूर्ण हो जाती है। ये एक महान, इतनी विशाल, इतनी महान शक्ति है कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ होता है। तो जब ये पहले दिन जागती है तो उसके कुछ अंश जागते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो धीरे धीरे मैच्योर होकर पूरा पुरुष या पूरी महिला बन जाती है, और उसके बाद उसमें जनन क्षमता आ जाती है। तो इस तरह से कुंडलिनी शुरुआत में कुछ धागे जागते हैं, जो कि बढ़ते हुए, ध्यान के द्वारा बढ़ाते हुए उसमें और ज़्यादा धागे जाग जाते हैं, तो संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, जिसको सदगुरु की श्रेणी में फिर रखा जाता है। जैसे हमारे जो सदगुरु थे, कबीरदास जी थे, नानक दास, मोहम्मद साहब, ऐसे बहुत सारे, जोरास्ट्र, मोजेस, कन्फ्यूशियस, इन लोगों को संपूर्ण ज्ञान था। इनकी कुंडलिनी संपूर्णता में जागी हुई थी। तो हमारी थोड़ी जागती है तो इसको हमको थोड़ा ज्ञान आता है, तो इसलिए चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो ये नहीं है कि कुंडलिनी जागते ही आप कुछ संपूर्ण ज्ञानी बन जाते हो, पर मनुष्य के दायरे से ऊंचे उठ जाते हो। आपका स्तर सत्य को समझने के लिए और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो उसी तरह ये पूछ रहे हैं, सर आपने यह कहा है कि अगर बीमारी प्राकृतिक रूप से ठीक ना हो तो इस जन्म की बीमारी अगले जन्म में भी जाती है। ये मैंने कहा है, बहुत सारे वीडियो में कहा है, तो उसी से संबंधित इनका ये जवाब प्रश्न। तो हमारा प्रश्न यह है कि इस लोक को त्यागने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी और इस शरीर को जला दिया जाएगा, तो यह 3 नाड़ियां भी तो जल जाएंगी। कुंडलिनी शक्ति तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहती है, आत्मा से इसका क्या संबंध है? ये इनका प्रश्न है, जो होम्योपैथी से जुड़ा नहीं है, पर हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। और जब तक हमें अपने ही बारे में ज्ञान नहीं होगा तो होम्योपैथी के बारे में भी ज्ञान आ नहीं सकता। इसलिए ये टॉपिक मैं बीच में डालता हूँ। अब ये जो प्रश्न है इसीलिए है क्योंकि इनको ना अपने शरीर के बारे में मालूम है, न धर्म के बारे में मालूम है, ना मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर त्यागने के बाद क्या होता है, ऐसा कोई भी ज्ञान इनको नहीं मालूम है। बल्कि ये सिर्फ सुना सुनाया, आधा अधूरा जो कुछ इन्होंने सुन रखा है, उसके आधार पे ये प्रश्न किया जा रहा है। तो मैं इनको ये बताता हूँ कि जो हमारा ये शरीर है, इसका जो चलाने वाली शक्तियाँ हैं, उसमें हमारी कुंडलिनी, 3 नाड़ियाँ, बहुत सारे चक्र और आत्मा, स्पिरिट, सोल नहीं, सोल और स्पिरिट अलग होती हैं। तो ये एक, जैसे जीव कहते हैं जो हम लोग हैं, एक जीवात्मा होती है और एक आत्मा होती है, और फिर परमात्मा होती है। तो ये सब अलग अलग अस्तित्व में होते हैं। तो जब हमारा ये शरीर चलाने के लिए हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी सैक्रम बोन में बैठी है, साइलेंटली जो अपना काम है वो कर रही है, हमारे कर्मों को रिकॉर्ड कर रही है, तो जब तक कुंडलिनी जागती नहीं है, हमारा आत्म साक्षात्कार होता नहीं है, हमारा योग ईश्वर से होता नहीं है, तब तक हमें ज्ञान की शुरुआत ही
नहीं होती है। जो कुछ भी हम जानते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, बल्कि मानसिक रूप से समझा हुआ ज्ञान होता है, बल्कि जबकि वास्तविक ज्ञान आपकी बुद्धि से परे की चीज है। तो ये 3 नाड़ियां हुई, कुंडलनी हुई, आत्मा हुई। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा जो हृदय में रहती है, सारे शरीर में तो कुंडलनी जैसे इन्होंने कहा रहती है, पर कुंडलनी सारे शरीर में नहीं रहती है। तो आत्मा हमारे शरीर को त्यागती है, यानी आत्मा के त्यागते ही हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देता है, तब हमारी मृत्यु होती है। तो उस वक्त कुंडलिनी और जो भी सूक्ष्म तंत्र है, नाड़ियां, ये भी शरीर को साथ छोड़ देते हैं। तो हमारी कुंडलिनी तंत्र, जिसमें आत्मा और जिसमें नाड़ियां, चक्र होते हैं और साथ में आत्मा, ये सब छूट जाते हैं हमारे शरीर से। तो हमारा जो शरीर है, यानी जो स्थूल रूप से बना है, उसमें 5 तत्वों से जो बना है, उसमें पृथ्वी तत्व सबसे पहले गिरता है हमारे शरीर के साथ। जो आत्मा वगैरह जो भी निकली है हमारे शरीर से, तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर से सबसे पहले अलग होता है। तो इसलिए फिर जब मृत्यु हो के हम सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं इसी पृथ्वी पे, इसी अपने शरीर के आसपास, तब हम किसी को दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व गिर गया है। धीरे धीरे उसमें से जल तत्व भी खत्म होने लगता है। तो धीरे धीरे जो हमारा विशाल शरीर दिख रहा था जिंदा रहते समय, वो मृत्यु के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व गिरने से उसके साइज धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। अब उसमें भी आगे 2-3 बातें होती हैं। तो ये नाड़ियां नहीं जलती हैं, चक्र नहीं जलते हैं, ये सूक्ष्म होते हैं, इनको अग्नि नहीं जलाती है, क्योंकि अग्नि का पार्ट तो इसके साथ ही जुड़ा रहता है। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड कुंडलिनी के अंदर होता है। तो इसको मृत्यु के बाद जब इस धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर छोटा होता चला जाता है, तो इसी को सोल या जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा पहले नहीं होती है, जिंदा रहते हुए जीवात्मा नहीं होती है, हमारे मृत्यु के बाद जीवात्मा बनती है। तो धीरे धीरे अपने कर्मों के अनुसार ये अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। और जब पुनर्जन्म इनका होना होता है, अगला जन्म होना होता है, वो सबके अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनको मिलता है। लेकिन एक मनुष्य को मनुष्य ही जन्म मिलता है हमेशा, उसको उससे नीचे की योनियों में वो नहीं जाता है। तो वापिस जब ये जन्म लेता है तो उसमें माँ के गर्भ से, तो अग्नि जल तत्व पृथ्वी तत्व उसको माँ के गर्भ से प्राप्त होता है। वहाँ फिर पुनः शरीर बनता है उसका, और जो कुछ उसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड था उसी के अनुसार, यानी उस सॉफ्टवेयर के अनुसार उसकी ये स्थूल शरीर बनता है। यानी वो सब कुछ जो गड़बड़ पहले जन्म में थी वो इस जन्म में आ जाती है, और वहीं से उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो ये नहीं है कि हम इस जन्म में मर गए तो पुराना मामला हमारा खत्म हो गया। इसीलिए आत्महत्या करने का कोई लाभ होता नहीं है। जो कुछ आपके साथ यहाँ से जा रहा है वो सब अगले जन्म में वापस आएगा और आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो इसलिए कभी भी आत्महत्या को अच्छी बात नहीं कहा गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो सब कुछ अगले जन्म में भी वो बीमारियां जाएंगी। तो उसको सही करने का तरीका है होम्योपैथी, जो बहुत कम स्तर तक क्योर करेगी। लेकिन उसके साथ ही अगर आप कुंडलिनी जागृति कर लेंगे अपनी, और ध्यान करके उस कुंडलिनी की शक्ति को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाने का मतलब है कि कुंडलिनी को और ज़्यादा फ्लरिश होने का मौका देंगे, ध्यान करके नरिश करेंगे उसको, तो धीरे धीरे हमारी जो भी खराबियां हैं सूक्ष्म शरीर में, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो सब कटने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम स्वस्थ की तरफ बढ़ेंगे, प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर अगले जन्म में बीमारियां हमारे को उतनी ही कम होंगी, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका होम्योपैथी से
मेडिकल साइंस से क्या रिश्ता है, जो मैं सहयोग के बारे में बातें करता रहता हूँ। तो अब सब कुछ तो मैं इससे समझा नहीं सकता इनको, क्योंकि ये ज्ञान तो असीमित है और ये छोटे से लेक्चर में ना समझा सकते हैं और ना लेक्चर देके इसको समझाया जा सकता है। इसको समझाने के लिए तो ज़रूरी है कि आप खुद अपनी कुंडलिनी जागृत करें, ध्यान करें, इसको बढ़ाएं, इसकी शक्ति को, और खुद अपने शरीर पर ज्ञान को पाएं, तो फिर ये कुछ समझ आएगा। पर मेरे इस लेक्चर से भी कुछ इशारा तो आपको मिल ही गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और अंतिम अवस्था क्या है जहाँ आपको जाना है। अब ये भाई साहब इसमें जो कह रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहती है, अब ये बिल्कुल गलत बात है। कहाँ से सुनी मुझे नहीं पता। कुंडलिनी शक्ति जब आप देखते हो, जब बच्चा छोटा होता है, बल्कि माँ के गर्भ में ही होता है, तब ये पावर उसके शरीर में, उसके तालु भाग जो बन रहा होता है उसमें से प्रवेश करती है और तब 3 नाड़ियाँ बनाती है और बाद में पूरा शरीर बन के जब बच्चे का जन्म होता है तो आपके तालु पे जो धड़कन होती है वो धड़कन ही कुंडलिनी है, तो सारे शरीर में नहीं है ये। और आत्मा जो है वो हमारे हृदय में है। तो इन दोनों का तालमेल के कारण हम जीवित रहते हैं। तो कुंडलिनी बाद में जब तालु बंद हो जाता है तो नीचे सैक्रम बोन में जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती है, हमसे कुछ कहती नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर फल दे देती है। तो ये सारे शरीर में नहीं होती है। अब आत्मा से इसका क्या संबंध है ये समझाना मुश्किल काम है। जब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक आत्मा हमारे हृदय में साक्षी स्वरूप मौजूद होती है। श्री कृष्ण ने इसीलिए इसको क्षेत्रज्ञ कहा है। तो ये हमें देखती है, इसका हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई इस जो आत्मा की पावर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी जागृत नहीं होती है, ये पैरासिम्पैथेटिक से चलती है। तो जब जागृति हो जाती है कुंडलिनी की, तब आत्मा का प्रकाश जो हमारे हृदय में था, तब पहली बार वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो हमारी नसों पे हमारे जो नर्व्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, इंटरनल चक्राज हैं, सारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो तब उस पर हमें ज्ञान का, आत्मा के ज्ञान का, अध्यात्म का वहाँ अनुभव होने लगता है। इसी अनुभव को असली ज्ञान कहा जाता है। तो ये कुंडलिनी और आत्मा का ये संबंध होता है। तो कुछ हद तक समझ आया होगा, समझना मुश्किल है, कोई बात नहीं। जब आप सहयोग करेंगे तो आपको कुछ हद तक चीज़ें और ज़्यादा समझ आ जाएंगी।